नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा नेव से MA जूनियर विभाग में अध्यापन का कार्य करता हूँ। देखिए छात्रों छात्राओं, इससे पहले हम 11वीं की 2 लघु कथाएं नामक जो रचना है वो देख रहे थे। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव की ये रचना हम देख रहे थे। इनमें से पहली जो लघु कथा है उषा की दीपावली, ये हमने देख लिया था। उषा की दीपावली में इस कथा के द्वारा श्रीमती श्री संतोष वास्तव जी आप लोगों को यानी कि लघु कथा के द्वारा अनाज की बर्बादी पर ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाई देती है। अनाज की बर्बादी की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है तथा बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराते हुए एक और थालियां भर भर कर जुटन छोड़ने वाले लोग हैं। एक और थालियां भरकर जुटन छोड़ने वाले झुटा मतलब आपण मराठीमध्ये उष्टे म्हणतो किंवा खरकटे म्हणतो। जुटन छोड़ने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। उनका क्या कहना है? एक और अनाज के तरसने वाले तो एक तरफ छोटियां थालियां छोड़कर चलने वाले अनाज की एक एक कोर के तरसने वाले लोग दिखाई देते हैं। और कई लोगों को तो रोटी जुगाड़ यानी कि कई लोगों के पास तो खाने के लाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जीवन की नैया आगे चलती हुई दिखाई देती है। इस दृश्य को उन्होंने अच्छी तरह से अनाज की बर्बादी की ओर ध्यान देने का लोगों के प्रति आह्वान किया है या संदेश दिया है। लेखक श्रीमती संतोष वास्तव नरक चतुर्थी यानी कि दीपावली के त्योहार की तरफ आपका मन एक लघु कथा के द्वारा अनाज की बर्बादी की आप लोगों को अनाज की बर्बादी को बचाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ संस्कार या संवेदनशीलता की भरमार वह देने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, हमने उस कहानी में ये देखा था कि दीपावली का त्योहार 14 होने के कारण घर में पकवान बन रहा था। उषा के मनपसंद जो चीज़ थी कौन सी, बंगाली मिठाइयाँ और चॉकलेट अभी बन नहीं रही थी। तो ये 10 वर्ष लड़की के लिए उनकी दादी माँ कहती है, ये जो कोई बन रहा है ना, गुजिया पपड़ी चकली ये आदि सब हो रहा है, ये आप लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए स्नेह प्यार बांटने के लिए, कुछ खिलाने के लिए हो रहा है, बल्कि तुम्हारे लिए भी तुम्हारी पसंद का जरूर बन जाएगा। इस प्रकार दीपावली के त्योहारों का यह माहौल और सांझ के समय यानी कि आटे के दीपक बनाकर उन्हें कंपाउंड की देहरीज पर रखे थे और सुबह होने तक वह जो कोई दीप थे वह आधे जलकर बुझ गए थे। तो उसी समय सुबह सुबह हर दिन की तरह उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने यह दृश्य देखा था कि सफाई करने वाला बबन उन दिनों को कचरे के डिब्बे में
उन दीपों को कचरे के डिब्बों में डालकर अपनी जेब में रख रहा था। वो कुशकाय था, आसक्त था। बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज इस लड़की को, उषा को सलाम करता था। क्यों? क्योंकि वह जॉगिंग के लिए चली जाती तो वह देखते ही वह बबन उसी को सलाम करता था, नमस्ते करता था। इसी वजह यह भी उषा भी उनकी तरफ आते जाते देखा करती है। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। उस समय जो उन्होंने दृश्य देखा था, जो दीप थे उन्होंने कहाँ रखे थे? जेब में रखे थे। तो उस समय उन्होंने बता दिया। किसने? बबन ने बता दिया जेब में क्यों रखे। घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। उन्हें इस प्रकार समझा दिया था बबन ने कि घर जाकर उसे अच्छे से सेंक कर खा लेंगे। और ये क्या है? अन्न देवता है ना, यह अन्न देवता है। अन्न की बर्बादी या अन्न देवता को इस प्रकार प्रताड़ना अच्छी बात नहीं, उनका कहना है। अन्न देवता है ना। बबन ने खिसे निपोरे और अपने जेब में वह डाल दिए थे, किसे जेब में डाले थे। और इस समय क्या हुआ था? उस समय उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में से उन्होंने अपने प्लेटों से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब की तरह बनकर उमड़ गया या उमड़ आया। यह दौड़ती चली गई थी। कहाँ? अपने कमरे में, फ्लैट में। वह दौड़ती चली गई, दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवान की थैली भरकर उन्होंने क्या कर लिया? दौड़ते हुए एक सांस में सीढ़ियां उतर कर अब वह बबन के कांपते हथेली पर वो पकवान की थैली रख रही थी। और उस समय उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवान की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे थे। इस प्रकार का स्नेह, इस प्रकार का प्यार, ये देखकर वह यह कहानी यहाँ खत्म होती हुई दिखाई देती। पहली लघु कथा। अब आज हम लोग मुस्कुराती चोट नामक एक अच्छी सी लघु कथा है, वह देखने वाले हैं। आज हम लोग मुस्कुराती चोट नामक जो लघु कथा है वह देखने वाले हैं। देख लीजिए वह कहानी किस प्रकार की है। छोटी सी है, लघु है, इसीलिए तो लघु कथा कहा गया है। तो उसमें यह बता दिया है। पहले मैं एक परिचय पढ़ा लेता हूं आप लोगों के सामने और उसका स्पष्टीकरण या उसके प्रति समझाने की कोशिश करता हूं। देख लीजिए, घर में बाबा बीमार थे। एक छोटा सा परिवार, घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में, घर में बाबा बीमार थे, कर्ता पुरुष जिसे हम मराठी में कहते, बाबा बीमार थे, उसकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसमें यह था कि दवाई, बीमार होने के कारण दवाई की आवश्यकता है। बाबा को बीमारी है, इसीलिए दवाई की जरूरत थी। राशन यानी कि अनाज की कमी थी, खान पान के लिए जो राशन था उसी के लिए पैसे चाहिए थे। और इस वजह माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह अब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। एक छोटे से परिवार में यह स्थिति थी। बाबा बीमार, और बाबा बीमार होने के कारण आखिरकार घर की जो इस बेटे की जो माँ है, उस माँ को काम करना पड़ रहा था। और वह कौन सा काम करती? चौका बर्तन करके करना। मैंने मतलब मराठी में क्या करते हैं? मराठी में कहते हैं घरातील कामं भांडी कुंडी म्हणतात, किंवा भांड्याची स्वच्छ करणे, कपडा धुणे वगैरे छोटे छोटे कामं करायची। आपण जी स्त्री करते तिला आपण घरकाम म्हणतात। आणि ती काम कोण करत असी? चार घरचं कोण करत असी? ही माँ चार घर के में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता।
ये आने वाला जो पैसा है सब बाबा की दवाई के लिए और घर खर्च के लिए लग जाता था। अब बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अब मालूम हुआ बबलू बबलू कौन है। इस कहानी का एक नायक समझिए, इस कहानी का एक छोटा सा बालक, पढ़ाई लिखाई करने वाला। उस घर की अवस्था थी, बबलू के घर की अवस्था क्या थी। बाबा बीमार थे, दवाई के लिए पैसा नहीं था, राशन के लिए पैसा चाहिए था। इतना होने के कारण, ये होने के कारण उनकी माँ क्या करने लगी, चौका बर्तन का काम, 4 घर का चौका बर्तन का काम करने लगी। और काम करने के बाद जो पैसा आता था वो दवाई के लिए, घर खर्चा के लिए चला जाता था, लग जाता था। इसीलिए क्या हो रहा था, बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इसमें क्या हुआ, बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये स्थिति, ये हालात देखकर एक बबलू नामक जो छोटा सा बालक था उस घर में, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी माँ काम कर रही है, पिता बीमार रहे हैं, इसी वजह से घर खर्चा चलाना मुश्किल है। यह देखकर उन्होंने क्या कर दिया, घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना, यानी कि आप लोगों को मालूम है जो किताब, फटी किताब होती है, पेपर होते हैं, वर्तमान पत्र होते हैं, अखबार होते हैं, उसी की रद्दी घर घर जाकर इकट्ठा करना, खरीदना, छोटे खरीदना, इकट्ठा करना और वो बेचकर अपना कुछ रुपया कमाना। तो उन्होंने ये बता दिया है, बबलू ने घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। ये काम तो कर रहा था, परंतु पढ़ाई के प्रति लालसा थी, इच्छा थी, परंतु उनकी पढ़ाई के प्रति जो दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, देखिए, पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी। उस दिन क्या हुआ, बबलू तराजू पर रद्दी तौल रहा था, रद्दी तौल रहा था, या तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। ये जो रद्दी थी, उसी में जो किताब थी स्कूल की, उसी पर नजर थी। और उसी पर नजर होने के कारण वह क्या करता है, देख लीजिए, वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। उनकी नजर उस पर टिकी हुई थी और वो चाह रहा था, उसके मन में इच्छा थी कि ये जो किताबें है ना, ये किताबें उसे रद्दी में मिल जाए, किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तू, प्रश्न कर दिया है कहानी में। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। किसने कहा, देख लीजिए, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है, सवाल क्या है, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। ये कौन कहा, किसने कहा, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए हुए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, यह दृश्य है, तराजू पर तौलने वाला बबलू, रद्दी में जो किताबें थे उस किताबों पर उसकी नजर थी, जो बेचे जा रहा था उसकी चाह थी कि वह किताबें उसे मिल जाए। ये दृश्य देखकर घर की मालकिन उसे कह देती है, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। और ये सवाल करते कि अजीब है तेरे माँ बाप तुझसे काम कराते हैं। तो उसी वक्त घर की मालकिन कह रही थी, उसी वक्त उनकी कॉलेज के लिए तैयार होने वाली लड़की ने कहा। यह आवाज सुन ली थी और उस समय ये मालकिन की रद्दी बेचने वाली जो मालकिन थी उसकी लड़की कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी
और तैयार हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना। तो उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी कॉलेज में जाने वाली लड़की ने कहा कि बाल मजदूरी तो अपराध है ना। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। मालकिन का, ये कॉलेज में जाने वाली लड़की की माँ का ये जवाब था। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। अनपढ़ यानी कि अशिक्षित, आड़ा नहीं। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। ये वाक्य, ये शब्द बबलू के लिए बुरे लगे। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। मतलब बबलू के दिल को चोट लगी। ये अपशब्द उन्हें अच्छे नहीं लगे, सहे नहीं गए, और इसीलिए वह हताश या थोड़ा सा खोया हुआ दिखाई देता है। और आगे कहानी में जो कुछ है वह किस प्रकार है, देखिए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसीलिए पढ़ाई रुक गई। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। उन्होंने ये कहने के बाद, माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो। उसी समय यह कॉलेज को जाने वाली लड़की अपनी माँ से कह रही है, माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। ये उनकी लालसा देखकर, उनके उनके उनकी इस स्थिति को देखकर उस लड़की ने, कॉलेज को जाने वाली लड़की ने उसे कहा अपनी माँ से कि ये जो किताबें हैं ना, उस किताबों के पैसे मत ले, इनके काम आएंगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कुछ नहीं होता इससे। इसी समय मालकिन या कॉलेज जाने वाली लड़की की माँ उन्हें कह रही कि कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। हाँ, तू जो कह रही है वो तो मुझे ठीक लगता है, परंतु मुझे विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? कि वो कहती है हम उसे ये किताबें फ्री में देंगे, मुफ्त में। हाँ, ये ठीक है, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, वो नाश्ता खान पान के लिए उड़ा देगा। कुछ इस प्रकार वह कह रही है, हम फ्री में देंगे और वह क्या करेगा, ये किताबों से पैसे लेगा और कुछ खरीद कर खा जाएगा, खत्म करेगा। इस प्रकार क्या? और इस प्रकार उन्हें यह कहने के बाद इनसे बस का नहीं है पढ़ना, और इन्होंने ये बता दिया कि इनके बस का नहीं है पढ़ना। बस इनके बस का मतलब इनकी काबिलियत नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते। ये गरीब है, ये उन्हीं लोगों पर संस्कार नहीं होते। वह क्या करेंगे, पैसा बर्बादी की ओर खान पान में उड़ा देंगे, पढ़ेंगे नहीं है। ये कह रही थी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। यह कहने के बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है ये पढ़ना, इनके बस का नहीं है, मतलब इनकी काबिलियत नहीं है पढ़ना लिखना।
यह उनकी ताकत के बाहर है। इस प्रकार बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। ये देखकर बबलू ने क्या कर दिए, रद्दी के पैसे चुकाए। बबलू ने जो रद्दी का हिसाब हुआ वो दे दिया, पैसे दे दिए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। बोरा यानी कि आपण मराठी मध्ये काय म्हणतो, गाठोडं किंवा पोतं किंवा रद्दीचा तो गट्टा। तो देखिए उन्होंने बता दिया कि बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। ये किताबें आई थी रद्दी में, और रद्दी में आई थी इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये बोरा खोल दिया। बोरा खोलने के बाद जो किताबें थी निकाल कर अलग कर दी या अलग रख दी। फिर क्या होता देखिए, अलग रख दी। बोरा फिर लेकर वह रद्दी पेपर के दुकान के पास पहुंचा। फिर उन्होंने क्या कर दिया, बोरा उठा लिया, रद्दी के दुकान के पास पहुंचा, दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने क्या कर दिया, अब देखिए दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। उन्होंने क्या कर दी, रद्दी का जो गट्टा था, यह जो बोरा था वह रख दी, किनारे लग दी, किनारे रख ली या रख दी, तौल किनारे रखी, माप देख लिया। और उन्होंने क्या कर दिया, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। और जो उन्होंने रद्दी खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे उसके बारे में पूछा। अरे क्या कहा, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से बड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। रद्दी वाले मालिक ने क्या कहा, पैसे तो बचे होंगे आपके पास, तेरे पास, जा सामने से के ठेले से, सामने में जो दुकान है छोटा सा ठेला है, उसी से क्या लेना, वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। वहां से वड़ा पाव और चाय ले आ और फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा। उन्होंने ये कहने के बाद बबलू सिर झुकाए खड़ा था। क्यों लगा आप लोगों को समझ में आया होगा। हिसाब के तौर पर दिए हुए पैसे में से कुछ तौलने के बाद जो रद्दी उन्होंने खरीद ली थी उनमें से जो कुछ पैसा था वो पैसे बच गए, ऐसी समझ उनके उसी के मालिक को थी। और उसी के मालिक ने उन्हें कुछ बचे हुए पैसों से क्या, चाय और वड़ा पाव लाने के लिए कह दिया। परंतु यह हुआ कि पैसा तो नहीं था। क्योंकि उन्होंने जो रद्दी में आए हुए किताब थे वो किताबें निकालकर घर में रखती थी। इसी वजह वो क्या करता है देख लीजिए। बोरा जब वह वहां पहुंचा, हिसाब रद्दी तौल कर रखी और मालिक ने उन्हें समझा दिया कि तेरे जो पास पैसे बचे हैं और उस पैसों से क्या करना, ठेले से बड़ा पाव और चाय ले आना। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा और बबलू उस समय सिर झुकाए शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता जा रहा और दुकानदार क्या करने लगा, बार बार पुकार रहा, बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ, बिल्कुल हिलना जुलना नहीं, टस से मस न हुआ, वही खड़ा रहा। टस से मस न होना मुहावरा है। पिताजी आते देख या प्राचार्य के आगमन होते ही छात्र टस से मस न हुए, इस प्रकार का मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया है वो टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया। अब दुकानदार से यह सही नहीं कहा, रहा नहीं सहा। और उन्होंने क्या कहा, अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा ना कि चीखना चीड़ना, जैसे कि मराठी में वो उस पर उकसाया। मतलब क्या कहा, दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा
अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? वह झल्ला कर कहने लगा, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? उस समय अब तक टस से मस न होने वाला ये बबलू बोलने लगा, रुपए खर्च हो गए सेठ। ये कहते हुए वह अब आखिरकार अपने मालिक को कह देता है कि रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या? तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? देखिए मालिक है, वो क्या करता है, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसकी बुरी तरह से डांट दिया। दुकानदार ने उसी को या उसको बुरी तरह से डांट दिया। यहाँ तक देख लीजिए छात्रों, हम लोग इस कहानी को यहाँ तक देख लेंगे।